हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में राशन कार्ड और एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी जरूरी, नहीं तो अटक सकती है सुविधाएं। झारखंड में राशन कार्डधारियों और एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने से पहले परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से लाभार्थियों का सत्यापन होगा, फर्जी और अपात्र कार्डधारियों की पहचान की जा सकेगी तथा राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। लाभुक अपने नजदीकी पीडीएस दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया, उन्हें 1 जुलाई से एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य में करीब 75 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में से लगभग 30% ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डीबीटीएल योजना के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इंडियन उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन ऐप के माध्यम से घर बैठे भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। झारखंड में 28 जून से फिर जोर पकड़ेगा मानसून, भारी बारिश के आसार, फिलहाल उमस से लोग बेहाल। झारखंड में गुरुवार को मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने से अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। हालांकि राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज 26 और कल 27 जून को राज्य के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान दिन में धूप निकलने के कारण उमस का असर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 28 जून से मानसून एक बार फिर पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 26 और 27 जून को कुछ क्षेत्रों में वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। जेएसएससी ने 326 पदों पर निकाली भर्ती, 20 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत 326 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई से 19 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के माध्यम से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी, वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक, कोर्ट संग्रहकर्ता समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया, जबकि एसटी/एससी वर्ग के लिए 50 रुपए निर्धारित किया गया है। 40% से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। आयोग के अनुसार आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष तथा एसटी/एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तय की गई है। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। हालांकि आवेदनकर्ताओं की संख्या 50,000 से कम रहने पर केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती से राज्य के इंटर पास युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा। पलामू के पांकी में आसमानी कहर, वज्रपात से बुजुर्ग महिला और नाबालिग की मौत। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग महिला और एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। पहली घटना उक्सू गांव में हुई, जहां ढूप पंचायत निवासी चिंता कुंवर बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़ी थी। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना गोंगो गांव में हुई, जहां 12 वर्षीय अनेश कुमार अपने पिता के साथ बारिश के दौरान गाय बांधने गया था। इसी बीच वज्रपात होने से वह इसकी चपेट में आ गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने दोनों मौतों की पुष्टि करते हुए बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुरुवार शाम क्षेत्र में हुई तेज बारिश और वज्रपात के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है।
गुमला में सांप के डसने से 2 की मौत, दोनों परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़। गुमला जिले में गुरुवार को अलग अलग घटनाओं में एक महिला और एक होनहार छात्र की मौत हो गई। दोनों ही घटनाएं देर रात की हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि दोनों लोग अपने घर में जमीन पर सो रहे थे, तभी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। पहली घटना गुमला के कसीरा गाँव की मधुबन टोली की है, जहाँ 46 वर्षीय दसरी देवी बुधवार गुरुवार की रात अपने परिवार के साथ जमीन पर सो रही थी। इसी दौरान एक जहरीले करेंट सांप ने उन्हें डस लिया। परिवार आनंद फानन में उन्हें गुमला सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही दूसरी घटना बसिया प्रखंड के बेलगांव करम टोली गांव में हुई, जहां 17 वर्षीय माइकल तिर्की भी देर रात जमीन पर सोया हुआ था। सांप के काटने के बाद उसे भी अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। माइकल संत जोसेफ स्कूल में इंटर का छात्र था और इसी वर्ष अच्छे अंकों से मैट्रिक परीक्षा पास की थी। दोनों मौतों के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिए। मुहर्रम को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च। मुहर्रम के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को रांची पुलिस ने रैफ और जिला पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च फिरायलाल चौक, सुजाता चौक, एकरा मस्जिद, करबला चौक, जब पत्थल कुदवा, चर्च रोड, थड़पकना, लालपुर, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट और कोतवाली क्षेत्र से होकर गुजरा। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना, आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रखना और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है। इस दौरान जुलूस मार्गों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी, 28 जून तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। 21 जून 2026 को आयोजित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र, सेट और आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी 28 जून 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। एनटीए ने बताया कि यदि विशेषज्ञ समिति किसी आपत्ति को सही पाती है तो संबंधित अभ्यर्थी को शुल्क वापस कर दिया जाएगा। एजेंसी के अनुसार इस बार परिणाम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आंसर की चुनौती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, जबकि ईमेल, पत्र या अन्य किसी माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम आंसर की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। राज्यसभा सदस्य बनने पर बैद्यनाथ राम को हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ राम के राज्यसभा सदस्य के रूप में गुरुवार को शपथ लेने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बैद्यनाथ राम राज्यसभा में झारखंड की जनता की आवाज़, उनकी आकांक्षाओं और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि बैद्यनाथ राम का अनुभव और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता राज्य के हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रांची जिले के कांके रोड में दर्दनाक सड़क हादसा, स्पेशल ब्रांच से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की मौत। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित राम मंदिर के समीप गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच से सेवानिवृत्त नवल किशोर पासवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे सड़क पार कर रहे थे, तभी एक बस की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद इलाके में भीड़ जुट गई। मृतक के परिजनों ने बस चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताते हुए उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं बस और उसके चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अस्पताल में भर्ती, रघुवर दास ने जाना हालचाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ जटिलताओं के कारण बुधवार देर रात परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए रघुवर दास भी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों तथा परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत भी हुई। अस्पताल में भर्ती होने के बाद चंपई सोरेन ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि अब उनकी तबियत पहले से बेहतर है और वह जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटेंगे। चंपई सोरेन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्यसभा सांसद के रूप में परिमल नाथवानी ने ली शपथ, बोले झारखंड के विकास के लिए करूंगा काम। झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए परिमल नाथवानी ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने इसे अपने लिए सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद के रूप में चौथी बार और झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरी बार शपथ लेना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने झारखंड की जनता और एनडीए नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए राज्य के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प दोहराया। परिमल नाथवानी ने कहा कि उनका लक्ष्य झारखंड में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास को और मजबूत बनाना है। गौरतलब है कि 18 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। शपथ के बाद सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में उन्होंने जोहार झारखंड लिखते हुए राज्य के लोगों के प्रति अपना जुड़ाव व्यक्त किया और कहा है कि झारखंड की प्रगति और जनता की बेहतरी के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। पलामू में 4 लेन पर 15 दिनों में तीसरी मौत, सड़क हादसे में झोलाछाप डॉक्टर की मौत से आक्रोश, भीड़ ने पुलिस कैंप को उखाड़ा। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में गुरुवार को 4 लेन सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे में 35 वर्षीय माजिद आलम उर्फ गोल्डन की मौत हो गई। पांकी थाना क्षेत्र के करारा निवासी माजिद आलम स्कूटी से मेदिनीनगर आ रहे थे। इस दौरान पोखराहा चौक के पास 4 लेन पार करते समय एक हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी और रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल माजिद को MMCH ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और पुलिस कैंप को उखाड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को मौके पर बुलाने, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और घटनास्थल पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की। जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों में भारी वाहनों की टक्कर से यह तीसरी मौत है, जिससे क्षेत्र के लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। मुहर्रम पर स्पेशल ब्रांच अलर्ट, 2000 से अधिक जवान व अधिकारी तैनात, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच हाई अलर्ट पर है। राज्य भर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए 2000 से अतिरिक्त जवान, अधिकारी और DSP रैंक के पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। जिन थाना क्षेत्रों में पहले तनाव या विवाद की घटनाएं हुई थी, वहां स्पेशल ब्रांच की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय व जिला प्रशासन को भेज रही है। इसके साथ ही कई जवान सादे लिबास में भीड़ और जुलूस के बीच रहकर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य के 606 थाना क्षेत्रों में स्पेशल ब्रांच के जवानों की तैनाती की गई है, जबकि संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिला पुलिस और स्पेशल ब्रांच की संयुक्त टीम सुरक्षा संभाल रही है। पिछले 2 वर्षों में मुहर्रम के दौरान हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू, कोडरमा, गोड्डा और साहिबगंज समेत कई जिलों में विवाद की घटनाएं सामने आई थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश प्रसारित करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हथियार के बल पर दिन दहाड़े CSP केंद्र से 1 लाख की लूट, CCTV में कैद हुई वारदात। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई स्थित पंजाब नेशनल बैंक PNB के ग्राहक सेवा केंद्र CSP में गुरुवार दोपहर दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। बाइक सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर केंद्र पहुंचे और खाता खुलवाने की जानकारी लेने के बहाने बातचीत करने लगे। इसी दौरान एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर CSP संचालक रविंद्र कुमार को धमकाया और काउंटर में रखे करीब 1 लाख रुपए लूट लिए। वारदात
को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सीएसपी संचालक के अनुसार पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई। घटना के समय दोपहर होने के कारण सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीएसपी केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक, एसआईआर 2026 पर चर्चा। गुरुवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर 2026 की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एसआईआर 2026 का उद्देश्य पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर करना है। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे, जबकि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में मतदाता सत्यापन, नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीएलओ जरूरत पड़ने पर 3 बार तक घरों का दौरा करेंगे। वही बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार व्यक्तियों और विशेष जनजातीय समूहों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने पर जोर दिया। जेएसएससी में चयनित सहायक आचार्यों को 29 जून को मिलेगा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 29 जून 2026 को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रांची के खिलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे चयनित अभ्यर्थियों के साथ सुबह 9 बजे तक निर्धारित स्टॉल पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के चयनित सहायक आचार्यों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत और सरकारी सेवा में योगदान का अवसर मिलेगा। दनुआ घाटी में 20 फीट गहरे खाई में गिरा ट्रेलर, 2 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को निकाला गया बाहर। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की दनुआ घाटी में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में ही फंस गया। सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस, एनएचआई की एम्बुलेंस टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल चालक को चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दनुआ घाटी में घुमावदार सड़क, तेज ढलान और वाहनों की अधिक रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, चेतावनी संकेत बढ़ाने और हादसों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रिंस खान गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। चिरकुंडा में अवैध हथियार, कारतूस बरामद, रंगदारी लेने की थी तैयारी। धनबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गिरोह से जुड़े मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। निरसा के वृंदावनपुर निवासी रिजवान पर आरोप है कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में अवैध हथियार और कारतूस जमा कर रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 2 पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 33 जिंदा कारतूस और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने प्रिंस खान के संगठित अपराधी गिरोह से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। जांच में सामने आया है कि वह रेलवे टेंडर से जुड़े ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहा था। पुलिस अब उनके गिरोह के अन्य सदस्यों और उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है तथा मामले की गहन जांच जारी है। जेएससीए में हुई भगदड़ मामले में भाजपा का हमला, अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव पर एफआईआर की मांग। रांची के जेएससीए स्टेडियम में झारखंड टी20 लीग के फाइनल मैच के दौरान हुई भगदड़ की घटना को लेकर भाजपा ने जेएससीए प्रबंधन और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने घटना के लिए जेएससीए को जिम्मेदार ठहराते हुए अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना पहले से थी।
इसके बावजूद सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि स्टेडियम में पर्याप्त पुलिस बल, मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, जिससे हालात बिगड़ गए। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने और भगदड़ में घायल लोगों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के हादसे की तर्ज पर इस मामले की भी न्यायिक जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। रिम्स के निदेशक बने डॉक्टर डी.के. सिन्हा, डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा किया गया मंजूर। डॉक्टर डी.के. सिन्हा को रिम्स रांची का नया निदेशक बनाया गया है। डॉक्टर सिन्हा को निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा विभाग की ओर से मंजूर कर लिया गया है। शराब पीने और बेचने पर उठक बैठक और 500 रुपये का जुर्माना, झारखंड के इस गांव की महिलाओं ने शुरू किया अभियान। लातेहार जिले के सदर प्रखंड स्थित उदयपुरा गांव की महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए अनोखा अभियान शुरू किया है। आदिवासी बहुल इस गांव में अवैध शराब बिक्री और बढ़ते नशे के कारण माहौल खराब हो रहा था, जिससे महिलाएं, छात्राएं और बच्चे भी प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद महिलाओं ने सामूहिक बैठक कर फैसला लिया है कि गाँव में ना तो शराब बिकने दी जाएगी और न ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने दी जाएगी। इसी उद्देश्य से रोजाना दोपहर से शाम तक अलग अलग टीम बनाकर गांव में निगरानी की जा रही है। महिलाओं ने नियम बनाया है कि शराब बेचते या पीते पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना या उठक बैठक की सजा दी जाएगी। अभियान शुरू होने के महज कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगा है और गाँव में अवैध शराब बेचने वालों तथा शराबियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। स्थानीय छात्राओं और ग्रामीणों ने इस पहल को सुरक्षा और बेहतर माहौल के लिए महत्वपूर्ण बताया है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने भी महिलाओं के इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया है। वायरल बॉय धूम ने नशे को दी मात, अब युवाओं को करेगा जागरूक। जमशेदपुर में नशा मुक्ति के लिए कार्यरत अस्तित्व फाउंडेशन ने गुरुवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर चर्चित वायरल बॉय धूम को पूरी तरह नशा मुक्त घोषित किया। कुछ समय पहले नशे की हालत में वायरल हुए धूम को संस्था ने 15 दिसंबर को अपने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। लगातार इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की प्रक्रिया के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट आया है। इस अवसर पर उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में धूम के साथ शाहरुख आलम, सुभान अंसारी, अंशुमन सिंह, राजीव मिश्रा और रोहन मुखी को भी सफल इलाज के बाद नशा मुक्त घोषित किया गया। फाउंडेशन ने बताया कि ये सभी युवा अब समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं और आने वाले दिनों में नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर युवाओं को जागरूक करेंगे। संस्था ने इन्हें नशा मुक्ति समाज के निर्माण के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। सवाल का जवाब नहीं देने पर छात्रा की पिटाई, दुमका में कक्षा 6 की छात्रा अस्पताल में भर्ती। दुमका जिले के सदर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाठी में पढ़ाई के दौरान सवाल का जवाब नहीं देने पर कक्षा 6 की छात्रा अनु मुर्मू की कथित रूप से पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्रा पहले कुछ दिनों से बीमार थी, फिर भी वह विद्यालय पहुंची थी। कक्षा के दौरान प्रधानाध्यापक रणधीर मल्लाह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने छात्रा को पीट दिया, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई और उसे अर्धमूर्छित अवस्था में फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। अस्पताल में भर्ती छात्रा ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसे छड़ी से मारा, जबकि प्रधानाध्यापक ने छड़ी से पिटाई के आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि छात्रा पहले से अस्वस्थ थी। मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार हेम्ब्रम ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि जांच में शिक्षक दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर लेकर भागा ड्राइवर, गड्ढे में पलटा, चालक चौकीदार सुरक्षित, पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की। गिरिडीह के बेंगाबाद में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गुरुवार को मोतीलेदा बालू घाट से जब्त किया गया एक बालू लदा ट्रैक्टर भागने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंचल अधिकारी सफी आलम की छापेमारी में पकड़े गए ट्रैक्टर को थाना ले जाया जा रहा था। इसी दौरान चालक ने अचानक वाहन को तेज रफ्तार से भगा दिया, लेकिन तेलोनारी गांव के पास नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक और उस पर सवार चौकीदार सुरक्षित बच गया तथा किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोतीलेदा बालू घाट से एनजीटी नियमों की अनदेखी कर लंबे समय से अवैध बालू उठाव किया जा रहा है।
चतरा में साइबर ठगी नेटवर्क का भांडाफोड़। सीएससी सेंटर की आड़ में डेटा बेचने वाला मास्टरमाइंड साइबर अपराधी गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र के कलिया नावाडी गांव निवासी सनोज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के प्रतिबिंब पोर्टल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। जांच में पता चला है कि आरोपी पहले एक सीएससी सेंटर संचालित करता था और वहीं लोगों के आधार कार्ड, बैंक दस्तावेज व अन्य निजी जानकारियां चोरी छिपे एकत्रित कर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, एक ही नाम के अलग अलग नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड, जाली दस्तावेज, एक कार और स्कूटी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ राजपुर थाना में बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में स्कूटी की टक्कर से महिला की मौत। कूला चौक पर पानी भरते समय हुआ हादसा, 6 बच्चों की मौत थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कूला गांव में सड़क हादसे में 36 वर्षीय गुरुवारी बोईपाई की मौत हो गई। गुरुवार को वह कूला चौक के पास सड़क किनारे लगे हैंडपंप से पानी भर रही थी, तभी एक स्कूटी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर और पैरों में गंभीर चोट आई। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें पहले गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर किया गया। इलाज के दौरान जहां उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूटी चालक नशे की हालत में था। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दुर्घटना में स्कूटी चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। मृतका अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ गई है, जबकि उनके पति दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की है। 1 महीने से अबू धाबी जेल में बंद है गिरिडीह का हुलास महतो। घर वालों ने लगाई रिहाई की गुहार। गिरिडीह जिले के दूधपानिया निवासी हुलास महतो पिछले 1 महीने से अबू धाबी की जेल में बंद हैं। परिजनों के अनुसार हुलास 11 मई 2026 को एमसीसी कंपनी में नौकरी के लिए अबू धाबी गए थे, लेकिन 28 मई को दुबई पुलिस ने उन्हें गिरिडीह के वनपुरा निवासी बलदेव सिंह और एक तमिल युवक के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाद में 11 जून को बलदेव सिंह और तमिल युवक को रिहा कर भारत भेज दिया गया, जबकि हुलास महतो अब भी जेल में बंद हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हुलास महतो के परिवार में उनकी दिव्यांग पत्नी, बुजुर्ग मां, एक बेटा और एक बेटी है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि हुलास ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। प्रवासी श्रमिकों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने परिवार से मुलाकात कर आवश्यक दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू कराई है, ताकि उनकी रिहाई और सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों से मदद मांगी जा सके। संगठन के विश्वास पर खरा उतरे पदाधिकारी आदित्य साहू। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारियों, प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया प्रभारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी ने सभी पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं और संगठन हर कार्यकर्ता की मेहनत व समर्पण पर नजर रखता है। बैठक में मीडिया, प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की भूमिका पर चर्चा करते हुए मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। वहीं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पदाधिकारियों से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और मीडिया की खबरों से लगातार अपडेट रहने का आह्वान किया। उन्होंने 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की अपील की। रांची जिले के तमाड़ में करंट लगने से टेंट कर्मी की मौत। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के चायाडी गांव निवासी 30 वर्षीय सुनील महातो की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुनील महातो एक टेंट हाउस में काम करते थे और डेरो गांव में आयोजित एक शादी समारोह में टेंट लगाने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह टेंट खोलने के लिए मकान की छत पर चढ़े थे। इस दौरान उनका संपर्क ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार से हो गया, जिससे उन्हें जोरदार करंट लग गया। करंट लगते ही सुनील महातो छत से नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल निजी वाहन से बुंडू अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही तमाड़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने का निर्देश, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बोकारो जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी डीएसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भाईचारे और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है। रांची में 12 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, दूसरे राज्य में थी खपाने की तैयारी। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रॉबिन राज और सुखलाल मुंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने अफीम तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक लग्जरी कार, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अफीम रांची के बुंडू, तमाड़ और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों से जुटाई गई थी, जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी। मुहर्रम को लेकर पलामू और गढ़वा में बदला ट्रैफिक प्लान, पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुहर्रम के जुलूस को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। जुलूस के दौरान सुबह 6 बजे से समापन तक बड़े और छोटे मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। रांची, औरंगाबाद, पांकी, चैनपुर, शाहपुर और रामकंडा की ओर से आने वाली वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदर एसडीएम संजय पांडे और एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वाटर कैनन समेत विभिन्न आपदा प्रबंधन उपकरणों का अभ्यास किया गया। डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उधर गढ़वा जिले में भी मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुहर्रम इंतजामिया कमेटी, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में जुलूस के रूट चार्ट, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और लोगों से आपसी भाईचारे एवं सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मुहर्रम मनाने की अपील की है। पारण परेड में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, बैच में 25% महिलाओं की भागीदारी विशेष खुशी की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड पुलिस के नवप्रशिक्षित जवानों और अधिकारियों की पारण परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीब 30 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद जवानों ने सेवा, अनुशासन और जनसेवा का जो मार्ग चुना है वह केवल नौकरी नहीं बल्कि राज्य और देश की सेवा का संकल्प है। उन्होंने विशेष खुशी जताते हुए कहा कि इस बैच में लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी है, जो झारखंड में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सभी नवप्रशिक्षित जवानों और अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के बीच जवानों ने संविधान, कर्तव्य और जनसेवा के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, जो करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास की जिम्मेदारी का प्रतीक है। साहिबगंज में मिनी ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, चालक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज जिले के बरहेट बोरियो मुख्य सड़क पर हरिश्चंद्रपुर गांव के समीप गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बरहेट की ओर आ रहे मिनी ट्रक और बोरियो की ओर आ रही बाइक के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही बरहेट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद मिनी ट्रक चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। वही मृतक की पहचान और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुमका में ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर मिठाई दुकानदार से 1.25 लाख की साइबर ठगी। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कोवा महल गांव निवासी और पेशे से मिठाई दुकानदार गोपीनाथ मंडल साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें एक सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर, लोडर और सोलर प्लांट दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए रजिस्ट्रेशन, बीमा, माल भाड़ा और चालान के नाम पर अलग अलग किस्तों में उनसे 1 लाख रुपए से अधिक की रकम ऑनलाइन जमा करवा ली। भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने ट्रैक्टर की तस्वीर भी भेज दी। इसके बाद साइबर
साइबर अपराधियों ने फोन पर बताया कि वाहन गिरिडीह में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बीमा के तहत 22 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके लिए कई बैंक खाते खुलवाने होंगे। इस पर गोपीनाथ को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने अपने परिचितों से सलाह ली। मामला समझ में आने के बाद पीड़ित ने दुमका साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई के साथ ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगन्नाथपुर रथ मेले में पारदर्शी टेंडर और प्रशासनिक नियंत्रण की मांग, कैलाश यादव ने दिए सुझाव। रांची के धुर्वा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले को लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने प्रशासन को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में मेला टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद, अवैध वसूली और धांधली की शिकायतें सामने आई थी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे थे। ऐसे में इस वर्ष जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ मेला आयोजन की व्यवस्था अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए और सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना चाहिए। कैलाश यादव ने कहा कि रथ यात्रा की धार्मिक परंपराओं का निर्वहन पूर्वक होना चाहिए, जबकि सुरक्षा और मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन के हाथ में रहे। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक संगठनों से भी केवल सहयोगात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया में दलालों और अवैध हस्तक्षेप करने वालों पर कड़ी निगरानी रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि श्रद्धालुओं और दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पाकुड़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, पटरी पर मिला छत विक्षत शव। पाकुड़ तिलभिट्ठा रेलखंड के इसाकपुर केबिन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे पोल संख्या 153-17 और 153-19 के बीच युवक का छत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गया था। पुलिस जांच में मृतक की पहचान पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के साहरकोल पंचायत के चांपा डांगा गांव निवासी राजेश सरकार के रूप में हुई है। घटना की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस दुखद हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। रेल पुलिस ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल दुर्घटना और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।